नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट को लास्ट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के 41 नंबर क्वेश्चन से आज हमें 60 नंबर तक जाना है, यानी 20 क्वेश्चन का आज सफ़र है। कोशिश करूंगा आसान सिंपल शब्दों में आपको सारी बात अच्छे से समझाने का, ताकि आप अच्छे से सारे बात को समझ सकें। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर सकता हूँ इसको। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि, तिमाही मतलब 3-3 महीना पे, तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले रेट का खेला है, 16% है तो लिख देते हैं, बट तिमाही करना है, साल में चेक करना है तो 12 से भाग दे देंगे। 4 चौक 16, यानी 4% रेट आ गया। टाइम के बारे में देखना है, 3-3 महीना कई बार मिलेगा। 9 महीना के अंदर 3-3 महीना 3 बार मिलेगा टोटल। 3 महीना 3 महीना 6, 3 महीना 9, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका तरीका क्या है कि 4 को 3 बार कैलकुलेट कर दीजिए। बात समझ में आया? 4 + 4 गुने 4/100, 8 हो गया यहाँ पे। 4 चौका 16, यानी 0.16 हो जाएगा। दो अंक है, मतलब 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 8.16। एक बार और कर देते हैं, 8.16 और प्लस एक बार और 4, प्लस 8.16 गुने 4/100। यहाँ जोड़ देंगे, 8 4 12.16 हो जाएगा, प्लस यहाँ गुना करें 16 चौका 64 और 8 चौक 32। 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद और पड़ेगा, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा लास्ट में। जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 12 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 और 6। अब जोड़िए, 4 6 6 2 8, 3 1 4 पॉइंट 2 और 1, 12 पॉइंट इतना % आपका आंसर आएगा। बस समझ में आई? तो यस सर, समझ में आ गई। इतना आप निकाल दीजिए, इतना का % आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। यानी कि यहाँ गुना करिए, ये % हटा के बटा में 100 डाल दीजिए और यहाँ गुना करिए इतना से। आप एक चीज़ देखते होंगे, लिखा इधर जाता है, फिर % लिखा जाता है, फिर बटा में 100 किया जाता है, तो गुना में इधर उधर लिखने से कोई चेंज नहीं आता है। तो हम समय को कैसे बचाते हैं आप देख रहे हैं ना? ऐसे ही आपको बचाते रहना है। ये नहीं सोचना है कि एकदम पूरा नियम कानून पे चलते रहना है। हमको पता है, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, गुना में ही आना है। इतना % निकालना है, बटा में 100 आना है। तो मैं यहाँ 100 किया, इधर जगह में इधर ही कर लिया। एग्जाम में ऐसा ही पेज तो मिला रहता है छोटा सा, ऐसे ही मैं 4 फोल्ड कर लेता हूँ पेज को, उसके बाद सॉल्व करता हूँ एग्जाम में, ताकि मतलब पूरा पेज गंदा ना हो। बहुत बच्चा क्या होता है, सीधा पेज में ऐसे सॉल्व करेगा, वैसे सॉल्व करिएगा तो पूरा आप गंदा कर लीजिएगा, पेज जल्दी भर जाएगा। छोटा छोटा लिख के आराम से सॉल्व करते एग्जाम में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो नीचे आ जाएगा 1 पे। 2 जीरो से 2 जीरो और गया, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, फिर 4 से काट रहे हैं ना, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 6 24। देखिए एकदम आसानी से आंसर आ गया होगा। 31 2 16 आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए। मतलब भारी लगेगा ही नहीं। मेथड जो मेरे हमारे रहते हैं बहुत ही, मतलब जैसे मैं आसानी से एग्जाम्स निकालता हूँ, आपको भी निकलवाऊंगा इसी सब मेथड से। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, साधारण ब्याज यहाँ पे है इतना, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए, रेट आपको पता है, वर्ष पता है, और ये आपको ब्याज पता है। यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं। पी बराबर होता है SI गुने 100 बटा में R गुने T। 2 से 50 बार में कटेगा, 2 से 4 और यहाँ 25, 4 से 25 चौका 100, 250 बार में। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 25 में 25 से 625 और 1 जीरो लग जाएगा उस पर। ठीक है, आ गया आंसर। बस इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है ना, 2 वर्ष का। तो 8 का देखिए, 8 प्लस 8 प्लस 8 गुने 8/100, तो 8 8 16, 8 8 64, तो 0.64 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 16.64% आएगा। इतना का इतना निकालना है तो क्या करेंगे, % हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, गुना इतना लिख देंगे, 6250। 1 जीरो से 1 जीरो गया,
गुना कर देंगे, एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। गुना करने आता है तो आइए करते हैं साथ में गुना। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, इसको ऐसे गुना करना है तो 6 5 30, 4 दूनी 8, 38 और 2 40 के 0 हासिल 4। अब इसको करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 5 30, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 4 4 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 और 2 7, 70 हासिल 7 आ जाएगा इस बार। अब इसको भूल जाएंगे, अब यहाँ करेंगे 5 6 36, 5 36 और 6 दूनी 12, तो 6 2 8, 8 5 13, 13 और 7, 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 1 7, 70 आया तो 0 हासिल 7 आ जाएगा। अब इस पूरे को भूल जाना है, अब ऐसे करना है 2 और 6 दूनी 6 36, 36 और 2, तो 6 6 12 1 13, 14 15 के 5 हासिल 1, 45, 45 के 5 हासिल 4 और 6 4 10, और दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 जीरो हटा देते हैं, और एक नीचे दशमलव है तो एक और जीरो हटा देते हैं। कितना आया? 10 50 आंसर। 10 50 नहीं, 10 40 आएगा, सॉरी। आंसर नंबर हो जाएगा सी। आसान लगा, बेसिक सा आपके सामने हम तरीका बता रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन बन रहा है, आप खुद देख रहे हैं आसान भाषा में। 43 को पढ़ते हैं। कह रहा है राम और दंपत्ति दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए यह अवधि के लिए निवेश किया है। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज गणना 8 माह पर किया जाता है। इसका वार्षिक है पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना राशि अधिक प्राप्त होगा? दो साल के लिए वार्षिक रहेगा तो क्या करिएगा? 30 + 30 प्लस 30 गुना 30/100। 2 वर्ष की अवधि के लिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 30 दूनी 60 और 3 3 9, 69% आ गया यहाँ पे। आठ महीना से अगर बात करें, 2 साल में 24 महीना होता है। अगर 8 से इसमें भाग दिया तो 3 टर्म आया, 3 बार, मतलब 30 का 3 बार निकालना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो आइए निकालते हैं। 2 बार में तो 69 आया, तो इस 69 के साथ आप क्या करिएगा? एक सेकेंड हो जाए, पहले रेट तो सही कर ले। रेट का 3 टर्म आया है ना, देखिए रेट का कैसे करेंगे। 30 है, इसको गुना करेंगे कितना से? 8 महीना पे कैलकुलेट करना, नीचे 12 आएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से कटेगा 10 बार में, यानी कितना आया? 20। इस 20 का 3 बार आपको टोटल काम करना है। कितना बार? 3 बार। तो मैं दूसरा पेज पे करता हूँ, एक सेकंड दीजिए। जी हाँ, देखिए 20 को 3 बार कैसे निकालते हैं। पता है, एक फार्मूला भी होता है डायरेक्ट 3 का। पहले फार्मूला से बताता हूँ। फार्मूला में CI% अगर निकाला हो ना 3 ईयर का, 3 बार कैलकुलेट करने का था। A + B + C होता है, ठीक है। पहले तो ये कर लेना है, AB BC C है, बटा के नीचे होता है 100 और प्लस होता है ABC/40। बस समझे? इस पर डाल के भी निकाल सकते हैं। जैसे 20 का निकालना है तो देखिए यहाँ हो जाएगा 20 × 60, 2 करना है तो 20 दूनी 20 में 20 से गुना करेंगे, कितना आएगा बताइए? 400 400 400 400, तो 4 4 8 4 12, यहाँ 1200 बटा में 100 प्लस 20 में 3 बार गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8000 आएगा। नीचे कितना है? 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 0.8 यहाँ आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 72 जोड़िएगा तो यहाँ पे ये जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 72.8%। पूछा है आपसे कितना का डिफरेंस आएगा, यही ना पूछा है।
कितना अधिक राशि प्राप्त होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 69 था, यहाँ पे 72 है, तो 69 इसमें से घटा दीजिए, पता चल जाएगा ना कितना का एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 0.8 इधर आ जाएगा, कहाँ से लेंगे, 12 में से 9 गया, 9 3 12, इतना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस जो राशि था उसका इतना परसेंट निकालिए ना, आंसर तो एकदम खटाखट आ चुका है। 8000 का 3.8%, पॉइंट हटा के 0 डाले, 3 0 से 3 0 गया, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24, 24 6 30, 304 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आंसर है ही नहीं इतना। ठीक है, ये सही आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा आवाज़ मेरा चेंज होके जाएगा, बट मेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा पूरा, मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, सेहत ही ठीक नहीं चल रहा है 2-4 दिन से। 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी। 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए चक्रवृद्धि, देखिए एक समझिए बात, ये पी है, 5 ईयर में 32 पी करना है। बात समझ में कुछ आई। 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए फिर से आइए। 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होना चाहिए। पी से हो गया 32 पी 5 ईयर में, तो रेट पूछ रहा है, रेट कितना था। समझ में आया? तो यस सर समझ में आ गया। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं इसका। एक रेशियो 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी है, तो 31 का। ट्राई करता हूँ, बट पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं इससे। 31, एक सेकेंड, नहीं इससे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 5 साल का निकल जाएगा। इसका आंसर कोई नहीं, आगे आते हैं। आपको क्या क्या पता है वो लिखते ज़रा। पी बराबर पी आपने माना, अमाउंट आपको है 32, पी पता, टाइम आपको होता है 5 ईयर। तो आइए निकालते हैं। अमाउंट बराबर फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर में टी, सारे वैल्यू को डालते हैं। अमाउंट के जगह पर 32 पी डाल देता हूँ, पी के जगह पर पी डाल देते हैं, 1 प्लस रेट कितना है पता नहीं, तो रेट बटा 100 डाल देते हैं, पावर में यहाँ टी कितना डालेंगे 5, पी से पी कट गया, 32 आया, 2 लिखेंगे, 2 के पावर 5 बराबर 1 प्लस R/100 पावर में 5, 5 से 5 तो गयो, अब 1 आके इधर घट जाएगा, तो 1 बराबर R/100, तो इधर चला जाएगा, तो R बराबर क्या आ गया 100% आंसर हो जाएगा। कोई ना कोई एंगल से तो आंसर तो देना ही है इसको, नहीं कैसे आंसर देगा। 45 पर आइए। कह रहा है 10,000 की राशि पर 10% दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने वाले प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर कितना है। फिर से अंतर वाला है, समझते हैं। नॉर्मली 1 वर्ष के लिए वार्षिक अगर संयोजित है तो 10% इस पर मिलेगा 1 ईयर के लिए, लेकिन जब अर्धवार्षिक हो जाएगा उस समय रेट क्या हो जाएगा पता है, 6 महीना पर कैलकुलेट हो रहा है, 6/12, 2 बार में कटेगा, 2 से 5% हो गया, और 6 महीना 2 बार आएगा ना 1 ईयर में, तो इसको 2 बार में बदलिए, 5 + 5 और प्लस 5 गुना 5/100, 5 5 10 हो गया, प्लस 50 25 0.25 आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें 10.25, और यहाँ कितना था 10% था, तो 10 इसमें से हटाइए तो 0.25% एक्स्ट्रा आया, यही ना एक्स्ट्रा आया, और एक्स्ट्रा ही तो निकालना है, तो बस इस 10,000 का 0.25% निकाल दीजिए, पॉइंट हटा के 2 और 0 डाल दीजिए, 4 से 4 0 25 आंसर आ गया।
46 नंबर क्वेश्चन का ये 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। तीन वर्ष के लिए CI माइनस SI %, 3 वर्ष के लिए देखिए क्या होता है। P का R/100 गुना R/100 और गुना होता है 3 प्लस R/100, यह फार्मूला है। अब इस पे निकालते हैं। P के जगह डालते हैं 8,000 गुना R 5/100 गुना 5/100, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, यहाँ आ जाएगा 5 चौका 20। अंदर आइए, 20 बार में कटेगा, 20 × 60 और 1 61, 61/20, 20 से 20 गया, क्या आ गया 61 इज योर आंसर 61। फार्मूला याद रहेगा, पहले भी मैं बताया हुआ फार्मूला। 3 वर्ष के लिए CI/SI का अंतर होता है P × R/100, R/100 इंटू, ये हो गया। 2 वर्ष का रहेगा तो इतना ही फार्मूला होता है, और 3 वर्ष का आ गया तो 3 प्लस R/100 जुड़ गया। ये सब याद रहना चाहिए। 47 पर आइए, 47। 4500 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। फिर से सेम क्वेश्चन है, निकालते हैं। यहाँ लिखा है 4500 गुना 8/100 गुना 8/100 गुना 3 प्लस 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8, 9 8 72 दूनी 144 गुना, इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 × 75 और 2 77/25, 25 × 75 2 77/25। देखिए हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं। अब इससे क्या होने वाला है, देखिए नीचे आ जाएगा 100, ऊपर इन सभी को गुना कर देते हैं। तो इसको कर लेते हैं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 के 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5, 576 आ गया, और 77 से गुना करते हैं। 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 वाला कोई ऑप्शन है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? मिलाइए तो जरा, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती मैं कर रहा हूँ क्या? एक बार मिलाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, कुछ भी चेंज नहीं इन दोनों में। देखिए यहाँ भी 4500 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो 4500 गुना 8/100, 8/100, 3 प्लस 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटे, 5 दूनी 10 20, 5 9 45, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20। अब तो कटेगा, अच्छा एक 5 नीचे था यहाँ पे, यही 5 छूटा हुआ है। यहाँ नीचे एक 5 था, वो 5 मैं मिस्टेक से छोड़ दिया। अब आ जाएगा। तो फिर ये 4/4 करके अब कोई फ़ायदा है नहीं, अब करना होगा अलग 8/8 से गुना, तब यहाँ 1000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए ये 125 बनाएगा, 125 में 8 से गुना करने से 1000 बनता है, ठीक है। तो 8 है, तो अब यहाँ पे 8 से गुना होता है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 32 और 3 35 के 5, 35 के 5 हासिल 3, 8 3 11। यहाँ गुना करना पड़ेगा 11 52
में 77 से, और 3 अंक बाद दशमलव दिया जाएगा। पहले गुना करते हैं, गुना कई बार करके दिखाता हूँ। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5, 50 आया, 0 लिखेंगे 5 आ गया ये। अब देखिए 7 और 7 पचे 35, 35 और 5 40 47 के 7 हासिल 4, 7 7 14, 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 7 1 8, ऐसा कुछ करके है कहीं पे। 3 अंक बाद दशमलव देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर पहला। मेथड एकदम सही है, गलत हो ही नहीं सकता, हर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सेम था बट ये कह रहा है इतना कि एक धनराशि पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। फिर से वही बात है, यानी ये बढ़कर इतना हुआ है, यानी ये ऊपर जाएगा, बटा के नीचे ये लिखाएगा, बराबर में 1 प्लस r/100 पावर में 3। ये काटने पर आया था 11/10। हाँ, 11/10 के पावर 3 ये आएगा काटने पर। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये कितना आएगा, इसका उतना नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका कितना था, इसका याद नहीं आ पा रहा है। हाँ, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 50 3 तिहाई 9 9 7 63। ये है 53/50 का होल क्यूब। ये कैसे हम समझ पा रहे हैं आपको बताऊँ क्या? कुछ टेक्निक्स देखिए। ये टेक्निक कहाँ से आ रहा है वो समझिए। यहाँ से देखिए, ये 3 को 5 से गुना करने से आता है, और ये 3 जीरो के लिए 1 जीरो दीजिएगा तो क्यूब बन रहा है 50 का, तो इसी से रिलेटेड होगा। तो 50 यहाँ पे क्या, ये 7 है तो कितना का हो सकता है? दिमाग लगाइए आप, ये 3 का ही होगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 तिहाई 27 होता है। हम ऐसे कैलकुलेट मन में कर रहे थे। 7 किसका आता है? तो 3 ही लास्ट में आएगा। बात समझ में आया? और इसका टेक्निक है कि 3 अंक को लास्ट में छोड़ दीजिए। अब देखिए 148 किसके करीब में है? क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 के ही पास है ये, क्योंकि 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो 216 के करीब तो ये है नहीं, तो इसीलिए 5 लिखा हूँ। ये टेक्निक है निकालने का। और 1 प्लस r/100 पावर में 3। अब 3 से 3 तो चला गया। अब इसको इस रूप में लिखिए, तो लिख ही सकते हैं। आपको ये कैसे नहीं लिख सकते हैं? 50 से जब इसमें आप भाग दीजिएगा, या 1 इधर भेज दीजिए ना, तुरंत बन जाएगा। 1 इधर भेजिए तो यहाँ आ जाएगा 53/50 माइनस ये 1 आ जाएगा इधर, और बराबर इधर आ जाएगा r/100 बटा में 1 मानिए एलसीएम ले लीजिए। 50 यहाँ घट जाएगा, 50 आके तो 3 बचेगा, बराबर में r/100। इससे कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी कि 6% आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आ गई। निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज लगाया जाए, और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, तो सामान्य ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? क्या कह रहा है पता है? निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज लगाया जाए 2 वर्ष के लिए, और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवृद्धि अच्छा, अब समझ में आया। देखिए, पहले तो 2 वर्ष के लिए लगाया गया है एसआई पर, तो 5 दूनी 10% मिलेगा उसको ब्याज, क्योंकि एक साल 5%, दूसरा साल भी 5%, क्योंकि साधारण ब्याज पे तो हमेशा समान मिलता है। तो ये 2 वर्ष का हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर करा है 4 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो इस 5 का 4 वर्ष तक के लिए निकालना होगा। यानी पहले तो 5 + 5 करिए, 2 5 लेकर चल रहे हैं, 5 × 5/100, यहाँ से आएगा 10 और 25, तो 10.25।
तो 2 का ही अभी हुआ है, हमको 4 बार जाना है। तो फिर आइए 10.25 और प्लस 5 प्लस 10.25 गुने 5 बटा में 100 जोड़िए, यहाँ जाएगा 15.25 और यहाँ देखिए इसको गुना करिए 25 में 5 से, तो 125 और 5, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव था और 2 अंक बाद देंगे, तो 4 अंक बाद यहाँ दशमलव दीजिएगा, तो यहाँ से इतना निकल कर आया, इसको इसमें ऐड करना है, तो 15.25 इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 6 7.15 इतना % हो गया। अभी भी नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें देखिए 1 2 2 यहाँ लेकर चले थे और 1 यहाँ, 3 को अभी 5 हुआ है, 3 साल का हुआ, चौथा साल भी जाना है। अब देखिए लंबा चौड़ा जा रहा है बहुत। 25 प्लस 5 प्लस 15.7625 गुने 5 बटा में 100 जोड़ दीजिए, 20.7625 आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30 30 30 और 1 31 हासिल 3, 7 5 35 36 37 38 हासिल 3, 15 5 75 75 76 77 78 78। ये और दशमलव यहाँ नहीं आएगा, दशमलव और चल जाएगा 2 अंक पीछे, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ दशमलव को मैं 8 में तब्दील कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, अब इसको ऐड करना, तो इधर हो जाएगा 20.7625, यहाँ 2 5, यहाँ हो जाएगा 6, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल 1, यानी कि 21 इतना % आएगा। तो पूछा है यहाँ पे अंतर कितना का आएगा, तो एक तो इतना है और एक 10% है, तो इसके बीच अंतर निकालिए, 10 हटा दीजिए इसमें से, तो 11.550625 इतना % का अंतर आएगा। राशि 1000 का है। निकालना पड़ेगा, आंसर आ नहीं रहा है। अंतर में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया ना, फिर से एक बार मिलाते हैं। 5 5 10 वाला मिलाए थे, तो यहाँ पे आया था 10.25%, 10 5 15 हो जाएगा, 15.25 इधर से आएगा, इतना ऐड कर दिया, ठीक है। इतना लिखेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, इसमें इतना से गुना करेंगे, तो इधर 20 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल एकदम लास्ट में आ जाएगा, 20 पॉइंट इतना हो जाएगा। अच्छा, अंतर कहा है तो ये 10 तो हटाना पड़ेगा कि शुरू में, अच्छा 1000 यहाँ पे निकालते हैं, 1000 का इतना % मतलब में 100 आएगा, 2 0 से 2 0, यहाँ पे आ रहा है 115 के करीब जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ क्या आंसर तक तो हम लोग पहुँच गए, जो आया है 21.55%, इस बुक में यही आंसर दिया है, पर मुझे ये नहीं समझ में एक आ रहा है इसमें करना क्या है। कह रहा है निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज पर लगाया जाए, ठीक है, लगा दिया, और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पैसा को आगे लगाना है। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि 1000 का पहले इतना निकाल दीजिए साधारण ब्याज, जो ब्याज आएगा उसको 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा दीजिए।
बट आगे जाके फिर क्वेश्चन चेंज है, तो सामान्य ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ कंट्राडिक्शन है, ठीक है, स्टार लगा देता हूँ, लिख देता हूँ, कुछ गड़बड़ है, इसको बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर सही क्या है। वैसे जो मेथड में समझाया वो समझ रहे होंगे आप कि कैसे, एक तो चीज़ सीखा ना आपने कि 5% से कैसे 4 वर्ष के लिए निकालते हैं, आपको यहाँ फाइनल निकाल चुका हूँ। और ये भी मैं बताया कि 5% से 2 वर्ष का हो जाएगा 10% हो जाएगा, साधारण ब्याज पे सिंपल चलता है। अब इसका क्या है लॉजिक पता नहीं, इसका जो सोल्यूशन इस किताब में दिया गया है उसमें भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसमें क्या किया है कि इसका पहले 5 दूनी 10% निकाल दिया, 100 आएगा, उस 100 को आगे 4 वर्ष के लिए डाल दिया है, फिर लास्ट में जाके घटा रहा है। कैसे घटा रहा है समझ के बाहर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ इधर उधर है, बहुत समय मेरा बर्बाद कर दिया, कोई नहीं, 50 को अब चलते हैं लेकर। श्रीमान एक्स ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 का निवेश कर दिया। श्रीमान एक्स को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, 3 साल के लिए निवेश किया है, इतना पैसा 300 रुपया। अच्छा, आपको पता है 11.03% का मतलब कितना होता है। 11 3/100, मतलब नॉर्मली परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा। ये क्या चल रहा है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा। सॉरी सामान्य ब्याज दर है तो फिर चक्रवृद्धि क्यों सोच रहे हैं। श्रीमान ने एक्स के, देखिए इतना की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 रुपये निवेश किया, तो निकाल लीजिए 300 का 3 साल के लिए लगाया है ना, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 0.33, इतना परसेंट उसको मिलेगा, 2 जीरो आ जाएगा परसेंट हटाया तो यहाँ पे, मतलब 9×27 यानी 99.27 रुपया उसको यहाँ से मतलब प्राप्त होगा ब्याज। श्रीमान एक्स ने इतना की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 का निवेश किया। श्रीमान एक्स को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। चलिए यहाँ से इतना आया, इसको आप 300 में जोड़ दिए तो 399.27 इतना प्राप्त हुआ। इतना ही प्राप्त फिर अब आगे 3 साल बाद करना है उनको। लॉजिक यही है क्वेश्चन का कि आपको फिर इतना ही प्राप्त करना है 3 साल बाद, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज वो कह रहा है। क्या कह रहा है, आपको अमाउंट तो इतना ही चाहिए 399.27, प्रिंसिपल आपको पता है नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, रेट आपको पता है रेट 10% है और टाइम भी आपको पता है 3 साल। तो बनाते हैं ना, ए बराबर हम जानबो करते हैं P/1 + R/100 पावर में T होता है। और इसमें डाल के सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट की जगह पर डालिए इसको 399.27 बटा, अच्छा बटा नहीं, बराबर में P/1 + R के जगह पर डालिए 10/100 पावर में 3, 399.27 पॉइंट हटा के बटा में 100 कर दे रहे हैं, बराबर P इंटू, ये 0 से 0 आते हैं, आ जाएगा 11/1000 और कितना होता है 1331 होता है ना, 11 का जो क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, इतना ही ना होता, 1331। 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले कट गया, अब 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, 39927 पे 1 जीरो बटा के नहीं आया, 1331 ये आ जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसको निकालना है सॉल्व करके कितना आवेगा। बड़ी घूंच आता है, मतलब जब उल्टा पुल्टा आता है। एग्जाम में नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चा कैसे कैलकुलेट करेगा, सुपर गड़बड़ है।
399270 भागा 1331, ये भाग देने के बाद ना अप्रोक्सीमेटली 299 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 300 कह सकते हैं लगभग में, 300 के करीब। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, नहीं कटने वाला है तो मैं इसको जीरो मान लूँगा। ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या होगा, 133 से इसमें भाग लेना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा समय लगेगा बट लग जाएगा। ठीक है, इसे साफ दिख रहा है, 2 बार में लगेगा, फिर लगाया जा सकता है, उतना बहुत भी कष्ट नहीं आएगा, लेकिन 4 अंक से ज़्यादा दिक्कतें होती। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लिखा गया है कि इतना की धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेश किया गया है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि इतना थी तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना दिया गया था। एक को x मानिए और एक को मानिए तो कितना, 10,000 माइनस एक्स। अब जाके बनाना पड़ेगा। x को दिया आपने 1 प्लस 10/100 पावर में 2 प्लस, दूसरा है 10,000 माइनस एक्स, और इसे दिया आपने 1 प्लस 20/100 और पावर में 2, लेकिन कुल प्राप्त जो आपने किया है वो किया है 12,928। इसे ही सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ। x गुने 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 10 है कि 11/10 मतलब 121/100, इसको कैलकुलेट कर दिया। यहाँ 20/100, 5 1 6/5 आ जाएगा, तो 36/25 आ जाएगा। यहाँ जो था वो तो रहेगा ही, 10,000 माइनस एक्स बराबर में 12,928। यहाँ चूँकि प्लस है तो आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो यहाँ 121 एक्स रह जाएगा, प्लस 4 बार में लगेगा तो यहाँ 4 से गुना कर दिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14, 144, 10,000 माइनस एक्स रहेगा बराबर 12,928। अब देखिए एक स्टेप मैं कम करूँगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 पर 4 जीरो, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस 144x, ये प्लस में है तो मैं इधर लिख देता हूँ 121x, बटा के नीचे जो 100 है उसको रखता हूँ, एक स्टेप और कर ही देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 12,928। अब इन दोनों को घटाइए, माइनस में आएगा, देख के ही लग रहा है, कोई बात नहीं फिर भी घटाते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 2 21 आएगा, और x लगा देते हैं लेकिन माइनस में आएगा, और बराबर में ये इस पर डबल जीरो बैठ जाएगा, 12928 है, इस पर 2 जीरो आके बैठ जाएगा, और ये उधर चला गया, ये पोर्शन प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो ये तो ज़्यादा है ना। देखिए 2 2 4 2 6 7 अंक है, 2 2 4 2 6 7 अंक है, बट यहाँ 29 है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -144 पर 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए -23x बराबर, इसको घटाना है तो इसके नीचे इसको लिख के घटाया जाएगा, यहाँ घटा लेता हूँ दूसरा पेज पर, 144 पर 4 जीरो, इसको लिखता हूँ 2800 इधर लिख देता हूँ, 129 इधर लिख देता हूँ, घटाइए 0 0 2 7 9 4 13 2, यहाँ आ जाएगा 24 72 डबल जीरो, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 से काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 23 1 जा 23, 17 आ जाएगा, नहीं लगेगा तो जीरो डालेंगे, 72 आएगा। हाँ। एक बार में 23 लगा,
कुछ लोचा हो गया लगता है, कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। जीरो जीरो दो 10 10 9 में से 2 गया 7, एक हाथ से लेंगे 13, 9 4 13, यहाँ 1 आएगा, 147 आएगा। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 64 बार में, 64 तो यहाँ से आ जाएगा। सही बनाए थे, बस थोड़ा सा घटाने में गलती हो गया। तो क्लियर है, मेथड आपने समझ गया कैसे मान के बनाना है। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव सवाल, बट बन जाएगा एग्जाम में। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। फिर से सुनिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर हो रहा है। राहुल किसी निश्चित राशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम का कितना है 2 ईयर है, रेट कितना है 60% है, करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना मिला है, अमाउंट मिला है, अंत में मिलता है वो अमाउंट होता है, ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, 2 वर्ष के अंत में उसे इतना ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज मतलब ये तो CI दिया हुआ है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश करता है। आपको एक बात बताऊं, पहले तो 60 से आप सिंगल में तब्दील करिए, 60 को 2 ईयर के लिए है तो 60 + 60 और प्लस 60 × 60 बटा 100, 10 10 10, यहाँ से 36 आएगा, 60 दूना 120, 120 में 36 जोड़िए, यानी 156 आएगा। आपको बताऊं, ये जो वैल्यू है 11700, ये 156% का वैल्यू है, आपको निकालना है 100% का। आंसर हो गया। ये आ जाएगा आपका 7500, इसको काटेंगे ना 7500 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को समझते हैं। लिखा गया, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख है ना, 1 लाख की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सोच के बताइए जरा क्या होगा। बीस % का मतलब होता है 20 × 50 100, यानी 1/5, यानी 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, 3 साल हो गया। उसके बाद क्या है 3 माह, यानी 3/12, 3 चौका 12, यानी 1/20, यानी 20 से 21 हो गया। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कटने वाला को काट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, और कुछ इधर उधर कटेगा क्या, फिर कट रहा है, ये 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 25 25 625 इधर आ गया, इधर 3 3 9 9 छक 54, 54 में 21 से गुना करिए, 4 5 4 दूनी 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 15 10 1 11 11 300 इतना आ गया। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आता है आपका CI। पूछा ही है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI इसके बीच के अंतर को कहेंगे। कितना का अंतर है निकाल लेते हैं। एक हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 गया, 9 5 14, तो 9 आएगा, 0 और 5 509 का अंतर है। ये दिया क्या चीज़ है, इतना की राशि निवेश किया गया, मतलब 625 का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 1 लाख रुपया। तो एक का वैल्यू 1 लाख बटा 625, 509 का निकालना है तो 509 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है काट कूट करके,
440 आएगा, इससे कट जाएगा आपका 160 बार में, फिर गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 54 कह रहा है क्वेश्चन कि एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। फिर से सुनिए, एक निश्चित राशि है, 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, ये सब पर फोकस रखिएगा, 40% 2 वर्ष के लिए निवेश की गई थी और ब्याज की गणना वार्षिक चल रहा था। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो जाए तो 2 वर्ष के बाद, यानी टोटल 4 वर्ष कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक 6 महीना का होता है। 2 वर्ष पर राशि इतना अधिक होती है, इतना एक्स्ट्रा जाता है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। पहले तो हम एक चीज़ आपको बताते हैं, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 40 का, तो 40 + 40 और प्लस 40 × 40/100, यानी 40 दूनी 80 और 4 चौक 16, 96% आएगा। अब देखिए, अगर अर्धवार्षिक कर देंगे तो रेट में क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक होते ही आधा कर देंगे, यानी 20%, और 20 टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष के बाद पूछा है तो 4 ईयर हो जाएगा, 6 महीना 4 बार। अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा कितना परसेंट टोटल होगा। कह रहा है 2 वर्ष के बाद परिपक्व पर देय धनराशि इतना अधिक होगा, तो इतना ज़्यादा है। अगर सपोज कीजिए 100 रुपये आप मानेंगे तो पहले 96% निकालते हैं, यानी पहले 96 रुपया देना था, ठीक है। 100 इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि जो अमाउंट होगा वो कितना देना था, 196। अब आइए, अब हम निकालते हैं अमाउंट। पी 100 मान के चले हैं, 1 + 20/100 पावर में आ जाएगा आपका 4, यानी 100 गुना 20 × 100, यानी 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, 50 25 चौका 100। अब देखिए, 6 × 36, 36 में 6, 36 में 36 है, 36 × 36 और गुने 4 बटा में 50, 25 आ रहा है। इसको ज़रा यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, यहाँ अमाउंट कितना आएगा इसी से पता चल जाएगा। देखिए, 4 से ऊपर नीचे और गुना कर दीजिए, इससे होगा नीचे 100, तो नीचे जब 100 आ जाएगा ना तो 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे, आसान रहेगा हम लोग के लिए। तो देखिए 4 चौक 16 हो गया, 16 छक 96, 96 यानी 6 हासिल 9, 16 48, 48 में जब 9 जोड़िएगा तो 57 आ जाएगा, और गुना में इधर कितना था 36 था। अब इसको गुना करना है, तो इसको लिख के करते हैं, 6 × 36 के 6 हासिल 3, 7 छक 42, 36 18, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 63, 63 का 3 हासिल 6 आ जाएगा। और देखिए 6 5 30 और 7 21, 51 हो जाएगा, 51 और 6 57 के साथ हासिल 5, और 5 3 15 5 20, यहाँ से आ गया 207.36, 2 अंक बाद दशमलव दे दिए 2 जीरो के कारण। अब अंतर एक सेकेंड, अच्छा हम 100 मानकर निकाले हैं, तो इधर कितना आया था, 96 का आया था, यहाँ 96 और यहाँ इतना आया है, बात समझ में आ रही है। तो अंतर कितना का 96 इसमें से घटा देते हैं, 36 और 1 और 11, इतना का अंतर आया है। बट बुक में जो अंतर कह रहा है वो इतना का अंतर कह रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है 4544, ये है आपका 111.36 का वैल्यू आपको निकालना है 100% का। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो और दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व करना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत रहता है ना जी, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, 4544,
कहीं कुछ कैलकुलेशन में हो गया, माफ़ी चाहते हैं, गड़बड़। ठीक है, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को बताता हूँ। आइए फिर से एक बार करते हैं। पहले क्या किया है, 2 वर्ष के लिए, तो हम 2 वर्ष के लिए निकाले 96%, वो तो आपको समझ में आ गया था। फॉर 2 ईयर बहुत बार निकाले ना, इसीलिए। नेक्स्ट कंडीशन में जा रहे थे, आर बराबर हो गया था 20%, क्योंकि आधा कर देंगे। और टाइम का अगर बात करें तो 4 ईयर हो जाएगा। तो पहला 2 के लिए 20 से निकालते हैं, 20 + 20 और प्लस 20 × 20/100, 0 0 0, 44% आ गया। ये पहला 2 ईयर हुआ, 4 ईयर है ना, पहला 2 ईयर मतलब, हाँ फर्स्ट 2 ईयर। और फिर अब क्या करते हैं, अगला 2 ईयर का बना लेते हैं, तो 44 + 44 कर देते हैं, 4 ईयर हो जाएगा ना, प्लस 44 × 24/100, यहाँ आ जाएगा 88, प्लस इसको गुना करते हैं, 4 चौक 16 के 100 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 1 33 के 3 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, पॉइंट यहाँ पड़ेगा, इसको जोड़ देते हैं इसमें, 36 इधर रह जाएगा। यही तो मेरा भी आया था, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 8 1 9 1 10, 107.36 आया। ठीक है, इतना परसेंट आपसे कहा है कि, एक सेकेंड, मेरा भी तो इतना ही आया था जी, एक सेकेंड रुकिएगा, तो मैं जरा पुराना वाला मिलाता हूँ। अरे भाई, एक छोटा सा गलती कर दिया था, सही बना हुआ वो पुराना वाला मैं मिला लिया, कोई नहीं। अब आइए 96 इसमें से हटा देते हैं, 11 पॉइंट इतना परसेंट आ गया। अब फट सीना आंसर आ जाएगा ना। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4544, वो इसका वैल्यू है 1.36 का, हमको 100% का मान निकालना है। पॉइंट हटाएंगे 2 0 आएगा। अब यहाँ से फटाक से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में कट गया, आंसर आ गया। तो मेरा सही बना हुआ था, बस हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन था ना, मन में लगा कि गड़बड़ ना हो गया हो, और शुरू से हमने शुरू करना स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। 55 को देखिए, 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगी, कितना टाइम में इतना होगा, वो आपसे पूछा है। तो इसके लिए 1331/1000 बराबर 1 + 10/100 पावर में t। इसको लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब बराबर 3 वर्ष, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी तो वही आएगा ना, 11/10 का पावर t, सेम चीज़ कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इतना की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा। फिर से वही बात है, 4840 बटा के नीचे 4000, 4 से काटिए 1000, 4 से काटिए 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 4 0, 1 0 से 1 0 हटाइए, ये आएगा 11/10 के पावर 2। इधर जब सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 वर्ष, आंसर सी। फिर 57 को समझते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। पता है क्या कह रहा है, 8 ईयर बीता और स्वयं का दुगना होगा, 2p हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा, फिर से 8 ईयर अगर आगे बढ़ेंगे तो 4p हो जाएगा, अब फिर 8 ईयर आगे बढ़ेंगे तो 8p हो जाएगा। 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 8 गुना हो गया ना, पूछा ही था 8 गुनी हो जाएगी, तो कितना वर्ष लगा, 8 दूनी 16, 3 24 वर्ष लगेगा टोटल। ऑप्शन नंबर ए। फिफ्टी 8 को देखिए, 400 की एक धनराशि R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर इतना हो जाएगी। R का मान बताइए, देखिए कितना आसान है। ऊपर डालिएगा 441 बट्टा में डालिएगा 400, बराबर में जाएगा 1 + R/100 पावर में t की जगह पर 2। अब ये कितना है, 21/20 का होल स्क्वायर, 1 + R/100 पावर में 2,
2 से 2 तो का चला गया, अभी 1 आके इधर घटेगा, तो 21/20 -1 बराबर R/100। यहाँ पे आ जाएगा 1/R/100। 20 × 100, R का मान 5%। 59 को देखते हैं। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए इतना उधार लिए, ठीक है। उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर और समान समय उधार दे दी, उसकी कितनी हानि या लाभ हुआ? यहाँ से कितना इसको मिलता? अगर यही राशि 2 वर्ष के लिए लिया तो 6 दूनी 12% इसको मिलता, बट ये चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर किसी को दे दिया तो कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 6 को 2 बार निकालिए, 6 + 6 प्लस 6 × 6/100, तो 6 × 6 12 प्लस 0.36, इसको करेंगे 12.36% आ जाएगा ना। कितना का अंतर आया? तो कहेंगे 0.36% का अंतर आया। तो ये जो पैसा था कितना था? 22,500 है ना। इसका इतना % निकालिए, बटा में 100 आ जाएगा। ये % हटेगा तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया। और देखिए इसको 36 से गुना करके और 2 अंक बाद दशमलव डालेंगे, आंसर आ जाएगा। लाभ होगा ये तो तय है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। एक बार फिर समझते हैं। अंजलि 6% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए इतना उधार लिए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर और समान समय के लिए उधार दे दिया। तो देखिए 6 दूनी 12% उसको टोटल मिलता है % में बेनिफिट, बट प्रॉब्लम क्या हो गया? उसने उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे तो अलग मिलता है, उसको निकालते हैं कैसे? 6 + 6 और प्लस 6 × 6/100, तो 6 × 6 12, 12 प्लस 36 यानी 0.36 जो है इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो रकम है उसका बाय 500 का 36 निकाल देंगे। जब इसको निकालिएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो रहेगा, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, इसको गुना कर लेंगे है 36, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 225 से, आपका आ जाएगा 8100 बटा के नीचे 100, ये कट जाएगा तो 81 आपका आंसर आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो आप है, देखिए ऑप्शन में है बट क्या है गड़बड़ी आप देख लिए, हानि लिखा है जबकि लाभ हुआ है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पे तो ज़्यादा मिलता है, तो आंसर ई मारना होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। 60 को पढ़िए। लिखा हुआ है स्मिता ने 15% की साधारण ब्याज दर पर 75,000 ऋण लिया। साधारण ब्याज पर वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद वो कितना लाभ अर्जित करेगा? था पहले तो 15 दूनी 30% उसको मिलता, लेकिन अब क्या किया? 2 वर्ष के लिए दिया है तो 15 + 15 और प्लस 15 × 15/100, 15 दूनी 30 इधर हो गया और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2.25, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है इतना, ये जोड़ेंगे तो 32.25, यानी 2.25 ज़्यादा आया ना इससे, यानी कि जो रकम था 75,000, इसका आपको सिर्फ निकालना है 2.25%, बटा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, पॉइंट हटाएंगे, बटा में फिर 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब इसको गुना करके 10 से आप जब भाग देंगे, मतलब 1 अंक बाद दशमलव डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, 5 लास्ट में होगा, सब में है बट कुछ भी नहीं, फिर भी गुना कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा गुना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसा लगा सेशन, कैसे लगे हमारे कॉन्सेप्ट, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है 110% का आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत इंजॉय करके आपने पढ़ा होगा। तो चलिए आज का सेवा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, कुछ ग्रुप्स में दोस्तों में शेयर करिए, और नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेकर आऊँगा वो है कार्य एवं टाइम और वर्क का, ठीक है। टाइम और वर्क के लिए वेट कीजिए। ऑल द बेस्ट।